हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं विदाउट नीट और विदाउट एमएनएस एग्ज़ाम। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आपको पता होगा कि अगर हमें आर्मी से बीएससी नर्सिंग करनी है तो हमें एमएनएस का एग्ज़ाम देना होता था। बट अभी पिछले साल से हमारा नीट भी रिक्वायर्ड हो गया उसमें। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगी जो कि आर्मी से रिलेटेड है एंड वहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और आपको ना तो एमएनएस का एग्ज़ाम देना है और ना ही नीट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, वहाँ का एक अलग एग्ज़ाम होता है जो कि आपको देना है, 100 मार्क्स का होगा। अगेन सिर्फ वही होगा, कोई नीट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई और एग्ज़ाम होगा, ना इंटरव्यू होता है, ना कोई मेडिकल होता है। आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे उसमें एडमिशन मिलेगा। जैसे नॉर्मली और गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं कि आपको पेपर देना होता है, आपकी काउंसलिंग होती है, सेम वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है। तो कौन सा ऐसा कॉलेज है? दैट इज़ हमारा आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इसके बारे में। ये इसका प्रोस्पेक्टस है 2022 के लिए। तो मैं अभी आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम कब तक होता है, ठीक है, सीट्स कितनी है, फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ क्या रहता है, और एमएनएस का जो एग्ज़ाम होता था और ये उसमें डिफरेंस क्या है, और जो आपका एमएनएस के थ्रू आप आर्मी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हो तो वहाँ की बीएससी नर्सिंग और यहाँ की बीएससी नर्सिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, सो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा कॉलेज है ये आर्मी कॉलेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये एफिलिएटेड किस यूनिवर्सिटी से है? तो ये आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है, उसके अलावा देखो, इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो आपके जून में रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग उसको फिल कर सकते हो। दूसरा देखो, ये 2022 के लिए है। ठीक है, मैं 2023 के जब रिलीज़ होंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। तो बेसिकली इसकी जो डेट होती है, जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे उसका नाम होता है OAT। OAT क्या है? ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, जो ये यहाँ पे टेस्ट होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि आपका पेन और पेपर के थ्रू यहाँ पे जो टेस्ट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो पेपर है वो कब हो जाता है। ये अगर देखो जून में फॉर्म फिल हो रहे हैं तो जुलाई में ही आपका पेपर हो जाएगा, यानी कि 1 मंथ का गैप होगा, बीच में आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में है और यहाँ पे बाबा फरीद से जो एफिलेटेड कॉलेज है हमारा आर्मी का, इसमें क्या डिफरेंस है? मेनली यहाँ पे कोई गारंटी जॉब नहीं है। दैट मीन्स देखो, एमएनएस में क्या होता था कि एमएनएस में आपको एग्ज़ाम देना है, देन आपका एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी एक जॉब लगती थी। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपकी जॉब नहीं लगेगी। आपकी यहाँ पे जैसे बाकी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वैसे यहाँ पे प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, कि जैसे कोई भी आपका कॉलेज है वो आ रहा है, या फिर आपकी सिर्फ बीएससी नर्सिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी। ठीक है, वो हम कहें तो ये एक नोटिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी ये गवर्नमेंट कॉलेज जैसा है, बट एक होता है कुछ बच्चों को कि हमें आर्मी कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करनी है, तो वो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और एमएनएस जो है उनका नहीं हो पा रहा है क्लियर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, सीट्स यहाँ पे कितनी है? तो देखो, सीट यहाँ पे टोटल 60 स्टूडेंट के लिए होता है। 60 स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो मीडियम होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है। ठीक है, और फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका कंप्लीट 1 ईयर के जो चार्जेस हैं, हॉस्टल वगैरह सब मिला के, वो हैं आपके टोटल जो चार्जेस हैं दैट इज़ 87,000 होंगे। ये आपके कंप्लीट बीएससी नर्सिंग के होंगे। ठीक है, 4 साल जो आपकी बीएससी नर्सिंग होती है ना उसके चार्जेस हैं ये 1 ईयर के नहीं है। 1 ईयर का आपका हॉस्टल का यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये आपके 4 साल के पूरे हैं 87,000 रुपये बीएससी नर्सिंग पढ़ाई के लिए, जिसमें से मतलब वही 20,000 पर ईयर आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हॉस्टल के चार्जेस होंगे 1 साल के वो 20,000 होंगे। ठीक है, तो अराउंड 40,000 में आप 1 साल की बीएससी नर्सिंग की फ़ीस यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद देखो, एमएनएस में यही डिफरेंस होता है कि एमएनएस में आपकी फ़ीस नहीं लगती है। ओके, लेकिन यहाँ पे फ़ीस देखो, फ़ीस में कंफ्यूज मत होइएगा। फ़ीस में यहाँ पे क्या है कि 1 ईयर की आपकी हॉस्टल और ट्यूशन कॉलेज फ़ीस मिला के यहाँ पे आपकी 40,000 है। आगे बात करते हैं। आगे मैस चार्जेस होंगे, यहाँ पे आप मैस चार्जेस देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब बात कर लेते हैं। देखो, इसमें जो मेनली होता है
यहाँ पे जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या रहता है तो वो एक बार हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी आपकी वहीं 12th में आपकी पीसीबी होनी चाहिए आपके पास में, और उसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ओके, उसके अलावा 45% मिनिमम मार्क्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 45% से अगर आपके अबव मार्क्स हैं 12th में पीसीबीई में तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज यहाँ पे 17 साल है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिज़िकल फिट होना चाहिए आपका, बस एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपके काउंसलिंग में एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखते नहीं हैं वो लोग। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिख रखा है, तो यहाँ पे आप ये वाली चीज़ें जो हैं जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब मैं आपको बता दूँगी आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये आपकी वेबसाइट होगी, तो डेफिनेटली जब फॉर्म्स रिलीज़ होंगे देन मैं आपको बता दूँगी इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी आपका हम बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है। सो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके इतने नंबर कट जाएंगे। 5 इसमें पार्ट होंगे, हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 एप्टीट्यूड होगा, दूसरा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा और इंग्लिश होगा। सबसे 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, एंड देखो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस है, मतलब देखो वही है ना कि आपका एम्स में अगर आप अप्लाई करते हो तो एम्स में भी आपका मेडिकली फिट बोला जाता है कि आपका होना चाहिए, तो यहाँ पे ये एम्स के जैसा ही है, आप एम्स के इक्विवेलेंट इसको मान सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली उसके अलावा फिर आपका काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर होता है, वो हम जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे देन डेफिनेटली बता देंगे। तो डेफिनेटली एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड है, और सेकेंड वीडियो आपको ऐसे ही किसी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है वो भी बताना। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जालंधर के साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा, ऑल इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अगर आपको इसके बारे में पता था पहले से तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कौन कौन इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है।